जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी वीर ने जन्म लिया है, और इस भारत भूमि ने भी एक ऐसा ही पुत्र दिया। नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, एक भावना थे, वो एक विश्वास थे। तब कोई साधारण इंसान खड़ा नहीं होता, तब छत्रपति शिवाजी राजे खड़े होते हैं। उनकी तलवार में सिर्फ धार नहीं थी, बल्कि हर वार में अपने लोगों की रक्षा का संकल्प था। उनकी आंखों में सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का सपना था। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है, और इस कहानी का अंधेरा था अफजल खान। एक ऐसा सेनापति जिसका नाम सुनते ही डर पैदा हो जाए, जिसने रास्ते में तबाही मचाई, जिसने लोगों को डराने की कोशिश की, जिसका मकसद सिर्फ एक था, छत्रपति शिवाजी राजे का अंत करना। वो चला था घमंड और क्रूरता लेकर, और इधर खड़े थे शिवाजी महाराज, धैर्य, बुद्धि और धर्म के साथ। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। और अब होने वाला था सामना जिसने इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की टक्कर थी। चलिए जानते हैं क्या हुआ था उस समय। बात है 1659 की, जब अफजल खान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, जो किसी राक्षस से कम नहीं था। एक तरफ था वो दैत्य 7 फुट लंबा, 120 किलो का, जिसने पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। दूसरी तरफ थे शिवाजी राजे, छोटे से, पतले से, लेकिन आंखों में ऐसा तेज कि दुश्मन देखते ही कांप जाए। आज की कहानी है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे चालाक मुलाकात की, जिसे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जो 1659 में हुई थी, जिसने मराठा साम्राज्य का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी राजे और अफजल खान की। अफजल खान ने सोचा था शिवाजी राजे को मार देगा, लेकिन शिवाजी राजे ने वो किया जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि ये कहानी एक बार सुनने से नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अफजल खान को समझने से पहले हमें शिवाजी राजे को समझना होगा, क्योंकि ये कहानी तभी पूरी होती है। शिवाजी राजे का जन्म हुआ था 1630 में शिवनेरी के किले में। माँ थी जीजाबाई, एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते हुए बड़ा किया, जिन्होंने शिवाजी राजे के मन में ये बात बचपन से ही बो दी कि हमारी भूमि, हमारे लोग, हमारा धर्म, यही सब कुछ है। छोटे से शिवाजी राजे पहाड़ों में खेलते थे, मावला बच्चों के साथ जंगल में दौड़ते थे। पहाड़ी रास्ते उनकी रगों में बस गए थे। और जब शिवाजी राजे सिर्फ 16 साल के थे, तब उन्होंने तोरणा का किला जीत। सीजापुर दरबार में जब ये खबर पहुंची, आदिल शाह ने सोचा ये तो एक बच्चे की शरारत है, इसे कोई रोक देगा। लेकिन शिवाजी राजे रुके नहीं, एक के बाद एक किले जीतते रहे। रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, एक नया साम्राज्य खड़ा हो रहा था। और तब बीजापुर को एहसास हुआ ये बच्चा नहीं है, ये खतरा है, और इसीलिए भेजा गया अफजल खान। अफजल खान कौन था? बात है 17वीं सदी की। दक्षिण भारत में बीजापुर सल्तनत का बोलबाला था, और इस सल्तनत का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सेनापति था अफजल खान। उसकी कद काठी ही डर पैदा करती थी। 7 फुट से ऊपर, भारी बदन, मोटी मूछ और आंखों में खून का रंग। कहा जाता है कि वो एक हाथ से हाथी को धक्का दे सकता था। उसने कई राजाओं को हराया, कई किलों को तबाह किया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की नजर में वो भगवान के बराबर था। और तब आया वो लम्हा जब आदिल शाह ने अफजल खान को एक काम दिया, जाओ और शिवाजी को खत्म करो, जिंदा लाओ या मुर्दा, मुझे परवाह नहीं। अब यहाँ एक बात और जानने वाली है, अफजल खान का शिवाजी राजे से निजी दुश्मनी भी था। कुछ साल पहले शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे को बंदी बनाने की साजिश में अफजल खान शामिल था। एक जंग में शिवाजी राजे के बड़े भाई संभाजी की मौत भी अफजल खान के हाथों हुई थी। अफजल खान के लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये बदला था, निजी बदला। इसलिए जब वो बीजापुर से निकला तो 10,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज लेकर निकला। घोड़े, हाथी, तोपें, सब कुछ, और साथ में एक शैतानी चाल। अफजल खान बीजापुर से पुणे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। उसने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को नुकसान पहुंचाया, तुलजापुर की भवानी माता के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की।
वही माता जिन्हें शिवाजी राजे खुद पूजते थे, जिन्होंने शिवाजी राजे को तलवार दी थी। ये क्रूरता सिर्फ धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी, ये एक गहरी चाल थी। अफजल खान जानता था शिवाजी राजे अपनी मां भवानी के भक्त हैं। अगर मंदिर टूटेगा तो शिवाजी राजे गुस्से में आएंगे तो सीधी लड़ाई के लिए मैदान में आएंगे, और मैदान में आएंगे तो 10,000 की फौज के सामने शिवाजी राजे की छोटी सी सेना टिक नहीं पाएगी। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, लेकिन शिवाजी राजे कोई आम राजा नहीं थे। जब अफजल खान की फौज महाराष्ट्र में घुसने लगी, शिवाजी राजे ने सीधी लड़ाई करने से मना कर दिया। वो प्रतापगढ़ के किले में रहे, पहाड़ियों में, जंगल में, वो इलाका जहां अफजल खान की भारी फौज कुछ नहीं कर सकती थी। अफजल खान ने सोचा शिवाजी राजे डरे हुए हैं, भाग गए हैं, लेकिन ये शिवाजी राजे की कमजोरी नहीं थी, ये शिवाजी राजे की रणनीति थी। अब अफजल खान भी परेशान था। शिवाजी राजे जंगल और पहाड़ छोड़ के नहीं आ रहे, बड़ी फौज का कोई फायदा नहीं। महीनों बीत गए, कुछ हाथ नहीं आया। तब अफजल खान ने एक नया दांव खेला। उसने शिवाजी राजे को संदेश भेजा, आइए हम दोनों बैठ के बात करते हैं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, एक बार सीधी मुलाकात करो, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये इनविटेशन था या ट्रैप? यही सवाल था जो पूरे मराठा दरबार में गूंज रहा था। दरबार में दो मत बन गए। कुछ साथी बोले, महाराज मत जाओ, अफजल खान का कोई भरोसा नहीं, वो आपको वहां मार देगा। दूसरे बोले, महाराज अगर नहीं गए तो लोग कहेंगे शिवाजी राजे डर गए। शिवाजी राजे ने दोनों को सुना, फिर वो चुप हो गए और अकेले अपनी देवी के मंदिर गए। कुछ घंटे मंदिर में रहने के बाद बाहर आए। उनका फैसला हो चुका था, मैं जाऊंगा लेकिन अपनी शर्तें लेकर। और तब शिवाजी राजे ने जो किया वो इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा गया। उन्होंने दर्जी बुलाया, एक खास बख्तर कपड़ों के नीचे छुपा हुआ बनवाया, कोई भी नजर से देखने पर नहीं बता सकता था। फिर उन्होंने बनवाया बाघ नख यानी बाघ का पंजा, हाथ की मुट्ठी में पकड़ने वाला एक लोहे का पंजा, तीखे 5 नाखून जैसे ब्लेड जो हाथ मिलाने के वक्त छुपा हुआ रहता है और एक झटके में दुश्मन की छाती चीर सकता है। शिवाजी राजे ने अफजल खान का निमंत्रण कबूल किया, लेकिन अपना हथियार तैयार करके। एक और हथियार, बिछुआ, एक छोटा खंजर भी कपड़ों में छुपा लिया। मुलाकात की जगह तय हुई, प्रतापगढ़ के पास जंगल में एक छोटी सी तंबू में। दोनों की तरफ से सिर्फ 2-2 साथी अंदर आ सकते थे, बाकी फौजें बाहर। और शिवाजी राजे ने एक और काम किया जो अफजल खान को बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी मावला फौज को उस जंगल में पेड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे छुपा दिया। हजारों सैनिक एकदम चुप, एकदम तैयार, बस एक इशारे का इंतजार। जाल बिछा दिया गया था, लेकिन शिकारी और शिकार के रोल उल्टे थे। 10 नवंबर 1659 ये वो दिन था जो मराठा साम्राज्य का भाग्य बदलने वाला था। सुबह का वक्त, प्रतापगढ़ के जंगल में कुहासा, पहाड़ियों में पत्तों की सरसराहट, हवा में एक अजीब सी खामोशी, और नीचे एक छोटी सी तंबू के पास 2 फौजें अपने अपने सेनापतियों का इंतजार कर रही थीं। अफजल खान पहले पहुंचा, 7 फुट का दैत्य जहरीली मुस्कान के साथ। उसके मन में था, आज इस नौजवान का काम तमाम करता हूं। शिवाजी राजे आए, छोटे, होशियार, आंखों में गहरी शांति, कपड़ों के नीचे बख्तर, मुट्ठी में बाघ नख छुपा हुआ। दोनों एक दूसरे के सामने आए। अफजल खान ने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया, एक दोस्ती के आलिंगन के लिए। यही वो चाल थी। आलिंगन में कुछ ही पलों में अफजल खान अपना छुपा हुआ खंजर शिवाजी राजे की पीठ में घोंपना चाहता था, लेकिन शिवाजी राजे ने ये सब पहले से सोचा हुआ था। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी राजे को आलिंगन किया, शिवाजी राजे की बाईं बां अफजल खान की कमर के नीचे गई और बाघ नख एक पल में अफजल खान के पेट में घुस गया। अफजल खान के हाथ में खंजर था जो शिवाजी राजे की पीठ पर आया, लेकिन बख्तर ने उसे रोक लिया। अफजल खान दर्द से चिल्लाया। शिवाजी राजे ने बिछुआ भी निकाला और एक और वार किया। अफजल खान का वो आलिंगन जो मौत देने के लिए था, वो खुद उसकी मौत बन गया। बाहर शिवाजी राजे के विश्वास पात्र जीवा महाला ने अफजल खान के साथियों को रोक लिया। अफजल खान तंबू से लड़खड़ाता बाहर आया, छाती और पेट में गहरी चोटें। वो अपने हाथी की तरफ भागा। शिवाजी राजे ने इशारा दिया, एक नक्कारा बजा प्रतापगढ़ के ऊपर से, और मराठा फौज ने जंगल से निकल के बीजापुर की फौज पर हमला कर दिया। जंगल खुद शिवाजी राजे की फौज थी, छुपी हुई, तैयार और बिजली की तरह तेज। बीजापुर की 10,000 की फौज पहाड़ी जंगल में 1-2 घंटे भी नहीं टिक पाई।
वो धराशायी हो गई। अफजल खान को उसके साथी हाथी पर भगाने लगे, लेकिन शिवाजी राजे के मावला सैनिकों ने उसे जाने नहीं दिया। अफजल खान की वहां मौत हो गई और उसके साथ मर गया उसका घमंड, उसकी वो सोच कि एक छोटे से नौजवान को आसानी से मार देगा। प्रतापगढ़ की इस जंग के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक नारा गूंजा, जय भवानी, जय शिवाजी राजे। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। शिवाजी राजे ने एक बड़ी सल्तनत को बता दिया था कि मराठा किसी के सामने नहीं झुकते। इस जीत के बाद शिवाजी राजे की ताकत और बढ़ गई। जो राजा डरते थे वो उनके साथ आ गए, जो मावला सैनिक हिचकिचाते थे वो दिल से जुड़ गए। पूरा दक्कन देख रहा था एक नया सूरज उग रहा है। बीजापुर दरबार में जब ये खबर पहुंची, सन्नाटा छा गया। उनका सबसे बड़ा सेनापति मारा गया, उनकी 10,000 की फौज बिखर गई और एक 28 साल के नौजवान ने यह कर दिखाया। अफजल खान की कब्र आज भी प्रतापगढ़ के पास है, एक याददाश्त के तौर पर कि घमंड हमेशा हार जाता है। दोस्तों, इस कहानी से 3 बातें सीखो। पहली, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। शिवाजी राजे ने कभी सीधी लड़ाई नहीं की जब पासा उनके खिलाफ था। उन्होंने जमीन, वक्त और चालाकी का इस्तेमाल किया। जब दुश्मन की फौज बड़ी हो तो उसे अपनी जमीन पर लड़ाओ। दूसरी, तैयारी ही असली जीत है। अफजल खान एक योजना लेकर आया था, शिवाजी राजे एक बेहतर योजना लेकर आए थे। बाघनख, बख्तर, छुपी हुई फौज, सब पहले से सोचा गया था। जो तैयार रहता है वो जीतता है। तीसरी, डर को रणनीति में बदलो। शिवाजी राजे ने डर नहीं दिखाया, उन्होंने डर को अपना हथियार बनाया। जंगल में छुपना, भागना नहीं था, वो अफजल खान की फौज को कमजोर करना था। शिवाजी राजे ने यह नहीं सीखा कि दुश्मन से कैसे लड़े, उन्होंने सीखा कि दुश्मन को अपनी शर्त पर कैसे लड़ाएं। दोस्तों, प्रतापगढ़ की यह जंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये थी एक विचारधारा की जीत, एक सोच की जीत जिसमें यह माना गया कि अपनी जमीन, अपने लोग, अपना धर्म, इन सब की रक्षा करना ही असली धर्म है। शिवाजी राजे के बाद उनका मराठा साम्राज्य पूरे दक्षिण और उत्तर भारत में फैलता गया। उनकी मावला सेना, वो छोटे फुर्तीले पहाड़ों के सैनिक, बाद में मुगल साम्राज्य को भी हिलाते रहे। एक 28 साल के नौजवान ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, रणनीति सही हो और माता भवानी का आशीर्वाद हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं लगता। आज प्रतापगढ़ के ऊपर शिवाजी राजे की 17 फुट की मूर्ति है, आसमान की तरफ देखती हुई, एक तलवार हाथ में, और नीचे वही जंगल जहां एक दिन इतिहास बदला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और कहानियां सुनो जिनमें भारत के असली नायकों के बारे में बात हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल दबाओ। कमेंट में लिखना आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल रोमांचक लगा। अगली बार हम बात करेंगे शिवाजी राजे और औरंगजेब की एक और धमाकेदार अध्याय। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी राजे।